हेलो, अभी तक हमने क्या समझा था? समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अर्थ। समाजशास्त्र क्या है, इसमें भी वही परिभाषा है। समाजशास्त्र क्या है, वही क्वेश्चन हमारे सामने अभी बार बार चलता चला आ रहा है कि समाजशास्त्र क्या है। साधारणतः सभी समाजशास्त्री स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, लेकिन फिर भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अध्ययन की सरलता के लिए समाजशास्त्र के सभी प्रमुख परिभाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन। इस वर्ग में वे सभी समाजशास्त्री आते हैं जिनके अनुसार एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट किया जा सके जिनके अनुसार समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट किया है जो संपूर्ण समाज का सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करती है। ऐसे विद्वानों में गिडिंग्स तथा गिडिंग्सबर्ग प्रमुख हैं। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। लगभग इन्हीं शब्दों में बार्ड का कथन है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। नंबर 2 समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। इस वर्ग के समाजशास्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है। इनके अनुसार समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में विस्तारित किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सके। इस दृष्टिकोण से मैकाइवर तथा पेज सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम सामाजिक संबंध कहते हैं। ये किस किस कथन है? मैकाइवर तथा पेज की। निम्न वर्ग के कथन के अनुसार है समाजशास्त्र मनुष्य की एक पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतः क्रियाओं के संबंधों के कारण ही उनके परिणामों का अध्ययन करना है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सामूहिक प्रतिमानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। दुर्खीम के अनुसार जो विशेषताएं सामूहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं उनमें व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की भारी शक्ति होती है। यह विशेषताएं व्यक्तियों की इच्छा से प्रभावित नहीं होती। इन्हीं प्रतिनिधि विशेषताओं को दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य कहा है। जॉर्ज सिमेल ने भी कुछ भिन्न रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र को समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना 2 अलग अलग बातें नहीं है। इस दृष्टिकोण से पहले और दूसरे वर्ग की परिभाषाओं में कोई मौलिक अंतर नहीं है। नंबर 3 है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। अनेक समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक क्रियाओं का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। इस दशा में समाजशास्त्र को उन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन मानना चाहिए जो जागरूक दशा में व्यक्तियों द्वारा सोच समझकर की जाती है। इस दृष्टिकोण से मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वेबर ने सभी महत्वपूर्ण सामाजिक क्रियाओं को भी कुछ न कुछ विशेष श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया है। गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चर ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनके बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन्हीं को समाजशास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। उन्हीं को हम समाजशास्त्र कह सकते हैं। नंबर 4 है सामाजिक व्यवस्था प्रगति और अध्ययन। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा प्रकृति का अध्ययन बताया है। वास्तव में काम्टे के समय तथा समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की सही रूप में निर्धारण नहीं हो सकता। सामाजिक व्यवस्था के और प्रकृति की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से न दे सकने के कारण भी बाद में काम्टे ने इस विचार को अधिक उपयुक्त माना गया। जॉनसन, फीचर, क्यूबर और अनेक दूसरे समाजशास्त्री यहाँ तक कहने लगे कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन कठिनाइयों के कारण उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह सामान्य निष्कर्ष किया जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन है। इस कथन से ही निम्नांकित विशेषता द्वारा सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। नंबर 2 है